students, welcome to the official platform of Sanskaram Group of Schools. I hope you all are doing well. This is your English lecture and today we are continuing our previous topic, that is tenses. We have already read the 3 parts of present tense and today we are completing our 4th part, that is present perfect continuous tense. Okay, this is our last part, present perfect continuous. इसके बाद हमारा present tense जो है वो complete हो जाएगा, ठीक है. So लेट्स स्टार्ट. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, 2 टेंसों से मिलके ये टेंस बना है. पहला है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. 2 टेंसों को जोड़ के ये एक टेंस बनाया गया है. इसका मतलब जब हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी दोनों टेंसों का यूज़ होगा. देखो, फर्स्ट क्या आता है हमारा हर टेंस में, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा यहाँ, हैज़ बीन और हैव बीन. हैज़ बीन हैव बीन किसका पार्ट था, हमारा परफेक्ट टेंस से. हैज़ बीन हैव बीन कहाँ से आया, परफेक्ट से आया. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है. कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या था हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी. तो इसके अंदर भी हम क्या ऐड कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ओके, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या आएगा हमारा सिंस और फोर. इसके साथ में क्या आता है, सिंस और फोर आता है. तो ये पहले आ जाता है, इसके ऑब्जेक्ट से पहले आता है सिंस और फोर और उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, ये फॉर्मेशन याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हैज़ सिंस फोर प्लस एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद देखो अब 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं हमारा. पहला क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव सेंस निकालते हैं. यानी कि किसके अंदर, इसके अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस हैज़ हैव बीन प्लस क्या था हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर. अगर टाइम पीरियड दिया होगा तो सिंस फोर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा. ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है, देखो आई हैव बीन ईटिंग क्या कह रहा है कि मैं खा रहा हूँ. ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया. आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ में क्या आएगा, हैव आएगा. ठीक है, हमने पहले पिछली बार भी पढ़ा था ना कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, सेकंड के साथ क्या आता है और थर्ड के साथ क्या आता है. ठीक है, तो देखो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा. उसके बाद क्या था हमारा, हैव बीन, ये क्या हो गया हमारा, परफेक्ट टेंस का हिस्सा हो गया. उसके बाद क्या आएगा, ईट. ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस क्या आ गया, आईएनजी आ गया. ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया. एक एग्जाम्पल और देखो, ही शी इट हैज़ बीन ईटिंग. क्या कह रहा है कि वो खा रहा है. ही हो या शी हो या इट हो, ये क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से परफेक्ट टेंस में से क्या लगेगा, या तो हैज़ लगेगा या हैव लगेगा. तो इसमें क्या लगेगा, हैज़ लगेगा. हैज़ बीन ईटिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा, इसमें सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद बीन प्लस में ईटिंग. ठीक है, ईटिंग ये हो गया हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, ही शी इट हैज़, इसके साथ में क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके हिसाब से हैज़ आ गया. नॉट आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस की इसलिए. उसके बाद आ गया बीन, हमारा परफेक्ट टेंस के हिसाब से आता है, परफेक्ट टेंस में हम बीन यूज़ करते हैं. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस में आईएनजी आ गई. ये हमारी किस में होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है, जो वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, जिसका क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो देखो इसका क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है. हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है. ठीक है, उसके बाद में बीन लगाते हैं और उसके बाद क्या आता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. ठीक है, तो देखो हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी. उसके बाद दे, ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हैव यूज़ किया है क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सेंस में है. उसके बाद क्या आता है, बीन आता है जो कि परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होता है. और ईट ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, हैज़ रिया बीन ईटिंग, क्या कह रहा है कि क्या रिया खा रही है। रिया क्या है हमारी थर्ड पर्सन नेम है ना, तो ही शी इट यूज़ करते हैं उसके लिए। तो रिया की जगह अगर हम शी यूज़ करते तो वो किस में आता, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता। तो रिया किस में आती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आती है। तो उसके हिसाब से हमने हैज़ यूज़ किया। बीन हमारा परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज क्या थे, क्वेश्चन फॉर्म तो थे लेकिन क्वेश्चन में क्या था, नेगेटिव सेंस था, नॉट का यूज़ हो रहा था। तो जिसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो प्लस में नॉट भी यूज़ हो रहा हो, तो वो क्या होता है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है। ठीक है, देखो, हैज़ शी नॉट बीन ईटिंग, क्या वो नहीं खा रही है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे हैज़ लगा दी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव इंटेरोगेटिव था, तो यहाँ पे हमने नोट यूज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस के लिए बीन यूज़ किया है, और उसके बाद ये क्या आ गया हमारा, ईटिंग आ गया। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है इसका, देखिए, हैव दे बीन ईटिंग, क्या वो खा रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा, थर्ड पर्सन के साथ में प्लूरल दिया हुआ है। ही शी इट हमारा सिंगुलर था, दे हमारा किसके अंदर यूज़ होता है, प्लूरल के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो दे के हिसाब से यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन के हिसाब से यहाँ पे हैव यूज़ कर दिया, प्लूरल था इसलिए परफेक्ट टेंस प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। कहने का ये मतलब है कि इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस का मिक्सचर होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे फॉर्म होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में से ही हो जाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए, इसको हमें पढ़ना है, इसका यूज़, इसके ज़्यादा यूजेस नहीं है, एक ही यूज़ है, देखो, टू एक्सप्रेस एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन एंड मे एक्सटेंड इन द फ्यूचर। क्या कह रहा है कि पास्ट के अंदर कोई एक्शन शुरू हो चुका है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में भी है, उसका अभी प्रोग्रेशन हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और मे बी एक्सटेंड इन द फ्यूचर, और क्या पता वो फ्यूचर में भी एक्सटेंड हो सकता है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम्पल दिया है, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। वो पूछा है कि तुम कितनी देर के लिए, कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हो। फॉर और सिंस का यूज़ हुआ था ना हमारा, यहाँ पे कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से क्या यूज़ हो गया, यहाँ पे हैव यूज़ हो गया। बीन सिटिंग यहाँ पे क्या हो गया हमारा, परफेक्ट के टेंस में बीइंग यूज़ आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, यानी कि वो पहले से बैठा हुआ है, पास्ट में था कि पहले भी बैठा था, कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस में वो बैठा अभी भी हुआ है, और क्या पता वो एक्सटेंड भी कर जाए कि वो उसको और आगे भी देर तक बैठना पड़े। तो वही है कि कोई काम पहले पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी प्रोग्रेशन में है वो काम, और उसके बाद में वो फ्यूचर तक आगे बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे के लिए खेला। ठीक है, देखो, जो सिंस यूज़ होता है हमारा, वो किसके लिए यूज़ होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम का पॉइंट दे दे, सिंस 1 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो ये क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये याद रखना कि सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। जैसे सिंस इवनिंग हो गया, सिंस 8 o'clock हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट बता रहा है। और फॉर क्या होता है, फॉर किसके लिए यूज़ होता है कि इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि भाई कितना, सिर्फ ये ड्यूरेशन बताता है, लेकिन एक टाइम फिक्स कभी भी नहीं बताता। सिंस के अंदर एक टाइम फिक्स बता दिया जाएगा कि भाई इवनिंग से, मॉर्निंग से, या फिर हो सकता है टाइम दे दे कि 8 o'clock, 8:30, 9, जो भी है आपका, वीक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या यूज़ होता है, मान लीजिए यूज़ हुआ 2 hours, 3 hours, ठीक है, तो वो क्या है, 2 घंटे से या 3 घंटे से, ही इज सिटिंग हियर फॉर 2 hours, 2 घंटे से बैठा है। क्या है कि 2 टाइम तो दे दिया, लेकिन क्या बोल रहा है कि फिक्स टाइम दे दिया है कि 1 बजे से 3 बजे, 5 बजे से, तो क्या हो गया, ही हैज़ बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए बैठा है। ड्यूरेशन जो बताता है, तो ये पॉइंट बताता है,
ठीक है। सिंस क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर क्या बताएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हम सिंस और फॉर में कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब दोनों का सेम ही होता है। मतलब के लिए ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, से के लिए। टाइम पीरियड बताया जाता है तो से होता है इसका मतलब, तो यूज़ दोनों का वो मतलब दोनों का सेम होता है, लेकिन एक पॉइंट के लिए और एक ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे के लिए 2 घंटे से खेल रहा है। तो ड्यूरेशन तो बता दें कि 2 घंटे से, लेकिन फिक्स नहीं बताया है, इसलिए क्या यूज़ होगा यहाँ पे, फॉर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। अभी मैंने जिस आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो, कॉन्टीन्यूटी में चल रहा हो और फ्यूचर में भी आगे चल सकता हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे से के लिए यूज़ हो गया ना ये सिंस, लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंस किसके हिसाब से आया है कि एक पॉइंट बता दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, या फिर मे बी वो एंड ना हो, वो उससे कंटिन्यू होता रहे, लेकिन एक स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बता दिया सिंस के लिए। यहाँ पे हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हमने लगा दिया हैव, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव आता है। बीन हमारा परफेक्ट टेंस है इसलिए। प्लेइंग यहाँ पे हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। उसके बाद सिंस यूज होगा, उसके बाद टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैज शी नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसिन रेगुलरली, बोल रहा है कि क्या वो अपनी मेडिसिन रेगुलरली, क्या वो अपनी दवाइयाँ रेगुलरली नहीं ले रही है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या था, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नेगेटिव इंटेरोगेटिव है ये। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या यूज़ होता है, नेगेटिव के लिए नॉट यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारा, बीन परफेक्ट के लिए यूज़ हो गया। टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक ही होती है, टेक के साथ में यहाँ पे आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 मिनट्स, आप पिछले 30 मिनट से आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से इसमें है, ये तो हमारा था नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और ये कौन से में है, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर है। तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड हो गया, व्हाट क्वेश्चन से पूछना है, ठीक है। उसके बाद हैव किसके हिसाब से आया है यहाँ पे, ये आया हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से। हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किस किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखिए सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमने हैव यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, बीन किसके लिए यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस के लिए आ गया। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, प्लस में ये आईएनजी यहाँ पे यूज़ हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। उसके बाद फोर क्योंकि हमने यहाँ पे ड्यूरेशन बताई है सिर्फ टाइम की कि 30 मिनट्स, वो 30 मिनट्स कौन से कितने बजे से कितने बजे तक है उसका कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव बीन टेकिंग फॉर द लास्ट टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, क्या बोल रहे हैं कि वो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया यहाँ पे हमारा हैव, क्योंकि ये क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में क्या यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है। उसके बाद बीन हमारा हो गया परफेक्ट टेंस, प्लस कॉन्टिन्यूअस था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ टेक की फर्स्ट फॉर्म टॉक की फर्स्ट फॉर्म टॉक है गया, प्लस में आईएनजी आ गया। 4 किस लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ये ड्यूरेशन दिया हुआ है कि लास्ट 1 घंटे से, टाइम नहीं बताया कि 4 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, टाइम नहीं बताया, सिर्फ ड्यूरेशन बताई है, फिक्स नहीं बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहित हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस सिंस नवंबर, कह रहा है कि मोहित हमसे कब से नहीं मिला है, नवंबर से नहीं मिला है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, ये हमारा मोहित हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे नॉट यूज़ हुआ है। उसके बाद में क्या है, परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में क्या आता है, बीन आता है। उसके बाद विजिट हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, उसके साथ में आईएनजी ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। उसके बाद हमारा अस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस
सिंस किस लिए यूज़ हुआ है कि उन्होंने एक फिक्स टाइम बता दिया है कि कब स्टार्ट हुआ था, या स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि कब से नहीं आया है, नवंबर से। ठीक है, तो मोहित ने हमें नवंबर से हमारे घर पे या फिर जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पे विजिट नहीं किया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है सिंस, और अभी तक भी नहीं आया, इसलिए क्या यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, सिंस का यूज़ करेंगे। लास्ट सेंटेंस देखिए, वी हैव बीन राइटिंग लेटर्स, क्या कह रहे हैं कि हम लेटर्स लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये किस में आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर आता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम हैव यूज़ करेंगे। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारा बीन आ जाएगा परफेक्ट टेंस के लिए, और परफेक्ट टेंस के बाद में क्या आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, राइट। राइट की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, तो राइट के बाद हमने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पे आईएनजी, और लेटर्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। हम लोगों ने चारों पढ़ लिए हैं, हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हमारा कंप्लीट हो गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। अब हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसको हमें चेंज करना है, जो भी हमारा टेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, देखो ये हमारे प्रेजेंट टेंस का ही चारों पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, क्या कह रहा है कि मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ। किसके अंदर है अभी ये टेंस, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था, हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये किसके अंदर था, कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो ये था। अब हमको चेंज किस में करना है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चेंज करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या आता है, हैज़ बीन, हैव बीन आता है, तो ये आई है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो उसके साथ में क्या यूज़ हो जाएगा, हैव यूज़ हो जाएगा। उसके बाद में क्या था हमारा परफेक्ट टेंस के लिए, बीन था। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस पूछा गया है इसके अंदर, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, रीडिंग। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमने किस में चेंज कर दिया है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड ईट्स हिज लंच, कि किस में दिया हुआ है ये सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस दिया हुआ है, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसको किस में चेंज करना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो देखो इसको चेंज करेंगे हम परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस का क्या था हमारा फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस परफेक्ट में क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई थी, प्लस में क्या था हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अब इसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है, एज इट इज लिख देंगे द चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद में हमारा ईट, ये क्या दिया हुआ है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। तो चाइल्ड, एक सिंगल चाइल्ड के लिए बात किया गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, हैज। और क्या था परफेक्ट टेंस में, बीन था। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, इटन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इटन लिख देंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेम ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना है। तो देखो थर्ड क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, किसके अंदर दिया हुआ है, अभी ये सेंटेंस किसके अंदर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की पहचान है आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी हुई है, और प्लस में हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो। देखो ही एज इट इज सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, इस में चेंज हो जाएगा। अब वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या यूज़ करेंगे हम, हैज़ यूज़ करेंगे, बीन करेंगे हम, परफेक्ट टेंस है इसलिए। अब डूइंग को हम किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट टेंस, यानी कि डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म बोली गई थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डन कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज होमवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा,
ही हैज़ गॉन टू स्कूल, किस में दिया हुआ है ये ऑलरेडी, ये हमें दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज़ किसके अंदर आता है, परफेक्ट में आता है। यहाँ पे भी ये क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके अंदर इसको अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन क्या था, सब्जेक्ट था प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्लस एस और ई एस हमारी वर्ब के हिसाब से हो जाएगी, प्लस में यहाँ पे क्या सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा एस और ई एस, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फोर्थ सेंटेंस देखिए अभी हमारा क्या है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो एज इट इज़ हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ही हैज़ गॉन किस में चेंज हो जाएगा, अब हमारे क्या बोला था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गोन की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, गो वेंट गोन, तो यहाँ पे आ जाएगा गो। अब ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, एस और ई एस हमने ये ऐड कर दिया, ही गोज़ टू स्कूल। ये क्या बन गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। अब देखो एक और देखो लास्ट क्या है, लास्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है रिया हैज़ बीन लर्निंग हर लेसन, किस में दिया हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। ये परफेक्ट हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। उसको किस में चेंज करना है, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, इसका ये परफेक्ट वाला हिस्सा हटा देना है। तो क्या बन जाएगा, रिया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या था हमारा, इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब थी कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो रिया क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लगा देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे, ठीक है। अब हमारा ये लर्निंग कॉन्टिन्यूअस टेंस का एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, और उसके साथ में ये क्या आ गया हमारा, आईएनजी आ गया, और लास्ट में क्या यूज़ कर लेंगे हम, हमारा हर लेसन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आप खुद से भी कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढिए, बुक लीजिए, उसमें से प्रैक्टिस कीजिए कि जितने भी प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी होगा आपको समझने के लिए, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज़ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं उसको एक एक करके हम रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।